आप सभी को मेरा सादर वंदन। मेरा नाम है विकास चौधरी। अक्सर गठबंधन की राजनीति में प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दल को अपने सहयोगी राजनीतिक दलों की सुविधाओं, इच्छाओं और बातों का भी ध्यान रखना होता है और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है हमारे देश की 18वीं लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश किए गए आम बजट में। दरअसल 23 जुलाई यानी कि बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। अपने 83 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने 48,21,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। केंद्र सरकार का कहना है कि अब इस बजट के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन और प्रतिवर्ष 20 लाख युवाओं को विभिन्न इंटर्नशिप के कार्यक्रमों से जोड़कर प्रति माह 5,000 रुपए वेतन प्रदान किया जाएगा। देखना यह है कि ये घोषणाएं जमीनी हकीकत पर किस हद तक उतर पाती हैं। लेकिन विवाद जिस बात को लेकर है वो ये कि दो राज्यों आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष लाभ हुआ है, क्योंकि इन दो राज्यों को कुल मिलाकर 74,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 59,000 करोड़ रुपए बिहार को और 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को प्रदान किए जाएंगे। दरअसल एनडीए गठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की कुल 12 सीटें और इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी की कुल 16 सीटें हैं। इन 28 सीटों की सहायता से ही एनडीए गठबंधन में है, क्योंकि अगर एनडीए के पास ये 28 सीटें न हो बहुमत के रूप में, अगर इन 28 सीटों का एनडीए के पास समर्थन न हो तो फिर उसके पास कुल 265 सीटें रहेंगी, जो कि लोकसभा में बहुमत के 272 सीटों से 7 सीटें कम है। और इसीलिए यह बजट सन 2014 में 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पेश किए गए बजट और सन 2019 में 303 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से लोकसभा का चुनाव जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी द्वारा पेश किए गए बजट से पूरी तरीके से अलग है। दरअसल इस बजट के तहत बिहार को सड़क और पुल निर्माण के लिए कुल 26,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे, जिसके तहत बिहार में 2 बड़े एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर डबल लेन वाला एक बड़ा पुल और इसी तरह से अन्य अनेक पुल निर्मित किए जाएंगे। सड़क परियोजनाओं में यह कहा गया है कि बिहार में अब बोधगया, वैशाली और दरभंगा को एक सड़क मार्ग के माध्यम से जोड़ा जाएगा और ठीक इसी तरह से बिहार में अब तमाम मेडिकल कॉलेजेस, एयरपोर्ट्स और इसी तरह से अनेक प्रकार की अन्य संरचनाओं का, अन्य विकास की परियोजनाओं का समारंभ किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो जिस अमरावती को चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाना चाहते हैं, उसके विकास के लिए केंद्र सरकार अब 15,000 करोड़ रुपए प्रदान करेगी और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत अब आंध्र प्रदेश को तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए, मसलन रेलवे, सड़क, बिजली, पानी और आदि सुविधाओं की बहाली के लिए, बांध परियोजना के लिए अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब यह सहयोग कितने समय तक चल पाता है। इस तरह से एनडीए गठबंधन अपना बहुमत बनाए रखने के लिए क्या इसको बरकरार रख पाएगा, इस समन्वय को, इस सहयोग को, और क्योंकि अन्य राजनीतिक दल भी हैं जिनकी सुविधाओं और जिनकी बातों का ध्यान रखना होगा। कितना सहज होगा और क्या आगे ऐसा बरकरार रह पाएगा ये सहयोग, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, आप ज़रूर बताइए। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।